रसूलों के अमाल और उसका 27 बाब जो 44 आयात पर मुश्तमिल है। जब जहाज पर अतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पौलुस और बाज और कैदियों को शहनशाही पलटन के एक सूबेदार यूलियस नाम के हवाले किया और हम अदरमुतियुम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की बंदरगाहों में जाने को था सवार होकर रवाना हुए और थुसलिनके का अरिस्तर्खुस मकदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन सैदा में जहाज ठहरा और यूलियस ने पौलुस पर मेहरबानी करके दोस्तों के पास जाने की इजाजत दी ताकि उसकी खातिरदारी हो। वहां से हम रवाना हुए और कुप्रुस की आड़ में होकर चले इसलिए कि हवा मुखालिफ थी। फिर हम किलिकिया और पंफिलिया के समुंदर से गुजरकर लुकिया के शहर मूरा में उतरे। वहां सूबेदार को इस्कंदरिया का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला, बस हमको उसमें बिठा दिया और हम बहुत दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता चलकर जब मुश्किल से किंदुस के सामने पहुंचे तो इसलिए कि हवा हमको आगे बढ़ने ना देती थी, सलमोने के सामने से होकर करीते की आड़ में चले और बमुश्किल उसके किनारे किनारे चलकर हसीन बंदर नाम एक मकाम में पहुंचे जिससे लसैया शहर नजदीक था। जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया कि रोजे का दिन गुजर चुका था तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर नसीहत की कि ऐ साहिबो, मुझे मालूम होता है कि इस सफर में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ माल और जहाज का बल्कि हमारी जानों का भी। मगर सूबेदार ने ना खुदा और जहाज के मालिक की बातों पर पौलुस की बातों से ज्यादा लिहाज किया और चूंकि वो बंदर जाड़ों में रहने के लिए अच्छा न था इसलिए अक्सर लोगों की सलाह ठहरी कि वहां से रवाना हो और अगर हो सके तो फिनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटे। वो करीते का एक बंदर है जिसका रुख शुमाल मशरिक और जनूब मशरिक को है। जब कुछ कुछ दखना हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझकर कि हमारा मतलब हासिल हो गया लंगर उठाया और करीते के किनारे के करीब करीब चले। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफानी हवा जो यूरकलून कहलाती है करीते पर से जहाज पर आई और जब जहाज हवा के काबू में आ गया और उसका सामना न कर सका तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया और कोदा नाम एक छोटे जजीरे की आड़ में बहते बहते हम बड़ी मुश्किल से डोंगी को काबू में लाए और जब मला उसको ऊपर चढ़ा चुके तो जहाज की मजबूती की तदबीरें करके उसको नीचे से बांधा और सरीतुस के चोरबालू में धंस जाने के डर से जहाज का साजो सामान उतार लिया और उसी तरह बहते चले गए। मगर जब हमने आंधी से बहुत हचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज के आलात व असबाब भी फेंक दिए। और जब बहुत दिनों तक ना सूरज नजर आया ना तारे और शिद्दत की आंधी चल रही थी तो आखिर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही। और जब बहुत फाका कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, ऐ साहिबो, लाजिम था कि तुम मेरी बात मानकर करीते से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते। मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि खातिर जमा रखो क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज का, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी इबादत भी करता हूँ उसके फरिश्ते ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, ऐ पौलुस ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी की। इसलिए ऐ साहिबो खातिर जमा रखो क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। लेकिन ये जरूर है कि हम किसी टापू में जा पड़े। जब 14वीं रात हुई और हम बहरे अदरिया में टकराते फिरते थे तो आधी रात के करीब मलाहों ने अटकल से मालूम किया कि किसी मुल्क के नजदीक पहुंच गए और पानी की था लेकर 20 पुरसा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर और फिर था लेकर 15 पुरसा पाया और इस डर से कि मुबादा चट्टानों पर जा पड़े जहाज के पीछे से 4 लंगर डाले और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। और जब मलाहों ने चाहा कि जहाज पर से भाग जाएं और इस बहाने से कि गल ही से लंगर डालें डोंगी को समुंदर में उतारा तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा कि अगर ये जहाज पर ना रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते। इस पर सिपाहियों ने डोंगी की रस्सियां काट कर उसे छोड़ दिया। और जब दिन निकलने को हुआ तो पौलुस ने सबकी मिन्नत की कि खाना खा लो और कहा कि तुमको इंतजार करते करते और फाका खींचते खींचते आज 14 दिन हो गए और तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि खाना खा लो
کیونکہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے، اور تم میں سے کسی کے سر کا ایک بال بھی کا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا۔ پھر ان سب کی خاطر جمع ہوئی اور آپ بھی کھانا کھانے لگے، اور ہم سب مل کر جہاز میں 276 آدمی تھے۔ جب وہ کھا کر سیر ہوئے تو گیہوں کو سمندر میں پھینک کر جہاز کو ہلکا کرنے لگے۔ جب دن نکل آیا تو انہوں نے اس ملک کو نہ پہچانا، مگر ایک کھاڑی دیکھی جس کا کنارہ صاف تھا، اور صلاح کی کہ اگر ہو سکے تو جہاز کو اس پر چڑھا لیں۔ پس لنگر کھول کر سمندر میں چھوڑ دیے اور پتواروں کی بھی رسیاں کھول دیں، اور اگلا پال ہوا کے رخ پر چڑھا کر اس کنارے کی طرف چلے، لیکن ایک ایسی جگہ جا پڑے جس کی دونوں طرف سمندر کا زور تھا، اور جہاز زمین پر ٹک گیا۔ پس گلہی تو دھکا کھا کر پھنس گئی، مگر دمبالا لہروں کے زور سے ٹوٹنے لگا۔ اور سپاہیوں کی یہ صلاح تھی کہ قیدیوں کو مار ڈالیں کہ ایسا نہ ہو کوئی تیر کر بھاگ جائے، لیکن صوبیدار نے پولس کو بچانے کی غرض سے ان کو اس ارادے سے باز رکھا اور حکم دیا کہ جو تیر سکتے ہیں پہلے کود کر کنارے پر چلے جائیں، اور باقی لوگ بعض تختوں پر اور بعض جہاز کی اور چیزوں کے سہارے سے چلے جائیں، اور اسی طرح سب کے سب خشکی پر سلامت پہنچ گئے۔